हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे HCF करना, यानी कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो HCF का यानी HCF अगर करना सीखना है तो सबसे पहले हमें HCF का मतलब समझना होगा। तो HCF का मतलब होता है, यानी इन दोनों नंबर का हम अगर HCF निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर, महत्तम माने हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर संख्या जो इसको और इसको इन दोनों को काट दे। ठीक है, बड़े से बड़ा संख्या होना चाहिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। ठीक है, दोनों को काटे और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसीलिए क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, महत्तम समापवर्तय लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले हम खंड करते हैं, खंड विधि से। ठीक है, तो 25 का और 20 का खंड करेंगे। तो देखिए 25 का खंड कैसे होगा, इस तरह 25, ठीक, किससे कट रहा है, 5 से। लास्ट में 5 है, अंत में 5 होगा तो 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में। अब देखिए ये 5 फिर है तो 5 से कट गया एक बार में। इसी तरह 20 का ले लेंगे, तो ये देखिए जो 20 है इसका क्या होगा, ये 0 है, लास्ट में 2 से भी कट रहा है तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 0 का 0, जब 0 नहीं कटा तो 0 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए जो 10 है ये भी किससे कट रहा है, 2 से। जब तक लास्ट में 0, 2, 4, 6 जो भी संख्या रहेगी, लास्ट की संख्या कट जाएगी 2 से, तो पूरी संख्या को 2 से हम कटाएंगे। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। अब देखिए यह 5 है लास्ट में, यानी संख्या ही 5 है, तो ये कटेगी 5 से। ठीक है, ये काटना भी सीखना होता है। तो अब देखिए हम इन दोनों का खंड लिख लेंगे इस तरह, यानी कि 25 का खंड और 20 का खंड इस तरह लिख लेंगे। 25 का क्या है, 25 का है 5 गुणे 5 इस तरह। ठीक है, 25 का खंड 5 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए जो कॉमन मिलेगा, यानी इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये देखिए 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, ये 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए एगो 5 एगो 5। अब कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा है जो दोनों में है, तो जो मिलेगा उसको लिख लेंगे, यानी दोनों मिला 5 तो हमने 5 लिख लिया। और कोई नंबर होता, संख्या होती तो लिख के गुणा करते, मगर 5 ही मिला, इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तय यानी इस 25 और 20 का HCF आएगा 5, और यही होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। इसमें क्या है, इसमें है 16 और 18। तो आइए 16 का एलसीएम लेते हैं। 16 का होगा खंड क्या होगा, 2 से 8 बार में, 2 8 16, 8 कटेगा 2 से 4 बार में। ठीक, 4 को कटाएंगे 2 से 2 बार में, और ये कट गया 1 बार में, यानी इतने खंड हो गए 16 के। अब ले लीजिए 18 के। 18 के खंड कैसे होंगे, तो 18 का लिखेंगे, ये भी कट रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 है। जब अंत वाली संख्या, किसी भी संख्या का अंत वाला अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 2 के टेबल में आता है 9 बार में, 2 9 18। ये देखिए ये 3 से कट रहा है, तितली की 9, और यहाँ कटेगा 3 से 1 बार में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का खंड लिखेंगे, यहाँ 16 का और यहाँ 18 का। 16 का है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 18 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देखिए जो 18 में 3 है ये ऊपर नहीं है, और इसमें केवल एक ही 2 है जो मैच कर रहा है। अब कोई संख्या दोनों में मिल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या 2 मिल रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी 16 और 18 का HCF होगा 2। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को देखकर सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 25, 50 और 15। ठीक है, तो 25 का पहले ले लेते हैं। 25 का क्या है 5 से 5, ठीक, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 50 को देखेंगे, जो 50 है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट रहा है हमारा लास्ट में 0, 2 से। 2 से कितने बार में कटा, 2 से 25 बार में, और फिर 25 है तो 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। किसी भी संख्या के अंत में 5 होगा तो 5 से ज़रूर कटाइएगा। 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। इसी तरह 15 का खंड देखिए, तो 15 का खंड क्या आएगा, 15 का खंड आएगा 3 से कट रहा है कि 5 से। अगर लास्ट में 5 है तो नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो 5 है तो लास्ट में 5 से कटा ही दीजिए। लीजिए 5 से कटा देते हैं, 5 3 15, 3 दिखा, 3 को कटा दें। ठीक है, इस तरह भी आप कटा सकते हैं। अब देखिए 25 का खंड लिखेंगे, 50 का और 15 का। ठीक है, तीनों का खंड 3 जगह करके हम लिख लेंगे। अब ये 3 संख्या वाला है, कैसे होगा ये देखिए। 25 का आया है 5 गुणे 5, इसका आ गया 2 गुणे 5 गुणे
5, यहाँ आ गया 3 गुणे 5। तो इसका जब 3 संख्या वाला आएगा तो ऐसा संख्या HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। यानी कॉमन का मतलब तीनों में वैनिस्ट, इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में हो। तो 3 है इसमें नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, 5 है इसमें भी है इसमें भी देखेंगे है कि नहीं। जब तीनों में मिल गया तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो संख्या मिल जाएगी तीनों में, 3 रहेगा तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए। तो 5 ही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखिए 5 से ये 25 भी कट रहा है, 50 भी और 15 भी, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है 5 से बड़ी जो इन तीनों को काट दे। आज देखा चौथा प्रश्न है 16, 32 और 28। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप करिए और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।